नैषधीय चरितम महाकवि श्रीहर्ष की रचना, सुंदर कृति, सुंदर वर्णन। और इसमें भी इस समय महाराज नल घोड़े पे सवार होकर के अपने अनुयायियों के साथ अपने मन को बहलाने के लिए, क्योंकि वो दमयंती को लेकर के अब बड़े उनका प्रेम जो है जाहिर सा हो गया है, तो दुखी रहते हैं। तो मन विक्षिप्त ना हो, इसलिए मन को बहलाने के लिए बाहर निकले हैं। तो इसी क्रम में हम 72वें श्लोक पे पहुंचे। आज देखते हैं। द्विषद्भिरेवास्य विलंघिता दिशो, द्विषद्भिरेवास्य विलंघिता दिशो, यशोभिरेवाब्धिरकारि गोष्पदम् इतीव धारामवधीर्य मंडली क्रिया श्रिया मंडितुरंगमयी स्थले। मैंने कल बात की थी कि क्यों वो गोल गोल घूम रहे हैं, तो उसका कारण यहां कवि प्रस्तुत कर रहे हैं कि इनके जो शत्रु हैं, द्विषद भी एव अस्य, अस्य महाराज नलस्य द्विषद भी एव ये शत्रवाः सन्ति ते एव दिशो विलंघिता, उन्होंने ही दिशाओं का उल्लंघन किया है। यानी इनके शत्रु किसी भी दिशा में देखे नहीं जा सकते हैं। आप जिस दिशा में जहां तक नजर डालेंगे वहां तक इनके शत्रु कहीं आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो दिशाओं का उल्लंघन करके कहीं चले गए हैं। यानी किसी भी दिशा में कोई भी उनका शत्रु अब विद्यमान नहीं है। ये इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ। यशो भी एव अब्धि अकारि गोस्पदम, और इनका यश इतना फैला है कि वो समुद्र के पार भी पहुंच गया है। और उनके यश के लिए जो अब्धि यानी समुद्र है, वो गोस्पदम, गाय का खुर जहां रखा जाता है ना, वहां गड्ढा पड़ जाता है। अब वो कितना गहरा गड्ढा होता है ये आप समझ लीजिए। तो इनका यश इतना विशाल है और इतना तीव्रगामी है कि समुद्र उसके लिए गाय के खुर के समान हो गया है। ये उपमा बहुत जगह दी जाती है। जब भक्त भगवान का भजन करता है तो ये पूरा भव सागर उसके लिए गोस्पदीकृत गाय के खुर के समान हो जाता है। यानी उसको तो इस भवसागर को पार करना बड़ा सरल होता है। यहां महाराज नल का यश भी ऐसा है कि उसने समुद्र को गाय के खुर जैसा बना दिया। गाय का खुर यानी एक छोटा बच्चा भी उसको लांघ करके पार कर सकता है। ऐसे उनका यश समुद्र के पार दूर दूर तक पहुंच गया है। इतीव धाराम अवधीर्य। अब इस बात को समझ के कि कहीं भी किसी भी दिशा में जाएंगे तो दौड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यश उनके पहुंचने से पहले पहुंच गया है। और किसी दिशा में उनके शत्रु भी नहीं है कि उनके शत्रुओं के विनाश के लिए जाया जाए। तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इति अवधीर्य। इस प्रकार से इस बात को अवधीर्य यानी निश्चय करके मंडली क्रियाम श्रियाम, तुरंगमयी उन घुड़सवारों ने उसी स्थान पे मंडली क्रिया, जो गोल गोल घूमना है, वो प्रारंभ किया। भाई गोल गोल घूमने का कोई औचित्य नहीं था। जब आप घोड़ा लेके निकले ही हो तो जाओ, दूर तक दौड़ते हुए चले जाओ, जहां कोई कार्य हो वहां तक जाओ, कुछ कार्य पूर्ण करके आओ। लेकिन अब कार्य पूर्ण करें तो क्या करें, क्या कार्य पूर्ण करें? अरे कहीं भी उनके शत्रु तो है नहीं। शत्रुओं ने तो दिशाओं को ही छोड़ दिया है। यानी किसी भी दिशा में जाएंगे उनके शत्रु नहीं मिलेंगे। और यश, भाई ज्यादा दूर तक जाकर के उनके यश को फैलाया जाए, तो उनका यश तो इतना विशाल है कि उसने समुद्र को भी गाय के खुर की तरह बना दिया है। यानी समुद्र पार कहीं दूर दूर तक उनका यश वैसे ही जा चुका है। तो अब शत्रुओं का नाश नहीं करना है, यश को विस्तृत नहीं करना है, तो अब करने के लिए रह क्या गया? भाई राजा के पास मुख्यतः दो ही काम होते हैं। एक, उसका नाम दूर दूर तक जाए, जो नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं,
और दूसरा जो उनका कार्य होता है वो शत्रुओं का विनाश करना। अब इस मामले में तो हम क्या कहें आपसे, आप खुद समझदार हैं कि शत्रुओं का कितना विनाश कर रहे हैं। लेकिन गृह शत्रु जो खड़े हुए उनका क्या किया जाएगा। चलिए हम विषय पे रहते हैं। तो महाराज नल के लिए कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है, ना तो उनको शत्रुओं का विनाश करने की आवश्यकता है, और कीर्ति तो उनकी बहुत दूर तक फैली हुई है, समुद्र के पार चली गई है। समुद्र भी उनकी कीर्ति के लिए गाय के खुर के समान हो गया, यानी उसको तो कब से लांग के कहाँ कहाँ तक पहुंच चुकी है। तो अब जब कुछ करना नहीं है तो इसलिए वो जो घुड़सवार थे उन्होंने इस आशय के साथ मंडली क्रिया श्रियाम जो गोल गोल घूमना है वो शुरू किया है। तो गोल गोल क्यों घूमे हैं इस बात का वर्णन यहाँ पे किया गया है। फिर से पूरा श्लोक एक बार देखना है तो देख लेते हैं। महाराज नल जब वहाँ बाहर निकले हैं तो एक वर्णन आया था, पिछले श्लोक में हमने देखा था कि उनके सभी जो घुड़सवार और उनके घोड़े ने वहाँ गोल गोल चक्कर लगाने शुरू किए हैं। मंडलीकृत जो स्थिति है, अब इसका कारण दे रहे हैं यहाँ पे। और महाकवि श्रीहर्ष लिखते हैं कि महाराज नल के जो शत्रु हैं द्विषद भी एवं विलंघिता दिशा, उन्होंने तो सारी दिशाओं को पार कर दिया, यानी किसी भी दिशा में आप जाइए उनके शत्रु आपको प्राप्त नहीं। और उनके यश ने पूरे समुद्र को गाय के खुर की तरह बना दिया है। गाय का खुर यानी जहाँ गाय का खुर रखा जाता है वहाँ एक गड्ढा हो जाता है। तो ये समुद्र तो जैसे गाय का पैर रखने से बना हुआ गड्ढा हो, ऐसा उनके यश के लिए है। तो ना तो उनके यश को कहीं दूर फैलाने जाने की आवश्यकता है, न शत्रुओं को बस में करने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों ही चीजें अपनी पराकाष्ठा पे हैं। तो जब कुछ करनी ही नहीं है तो फिर भैया आनंद भी करना है, तो वहीं पे वो गोल गोल उन्होंने घूमना शुरू किया है। इस प्रकार से इसका वर्णन है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। अचीकर चारुहयेन या भ्रमी निजात पत्रस्य तलस्थले नलः। अचीकर चारुहयेन या भ्रमी निजात पत्रस्य तलस्थले नलः। मरुत्किमद्यापि न तासु शिक्ष्यते। मरुत्किमद्यापि न तासु शिक्ष्यते। वितत्यवात्यामय चक्र चक्रमा। भैया इतना सुंदर ढंग से नल ने अपने उस अश्व को अत्यंत वायु वेग से वहां गोल गोल चक्कर लगवाए हैं कि कवि कहने के लिए मजबूर हो रहा है। कवि क्या कह रहा है कि निजात पत्रस्य तलः, अपने आतपत्र कहते जो छत्र लगा रहता उस छत्र के नीचे नलः यानी महाराज नल ने हयेन या घोड़ाओं के द्वारा जो भ्रमी अची करत चारु चारु यानी सुंदर भ्रमण किया। यानी महाराज नल ने अपने छत्र के नीचे उन घोड़ों के साथ जो उत्तम ढंग से गोल 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 चारु भ्रमी अचीकरत प्रस्तुत किया है। मरुत किमद्यापि न तासु शिक्षिते। अरे पवन देव अभी भी उस चीज से कुछ शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, हैं? यानी पवन देव को चाहिए कि इस वेग को देखें और गोल गोल आवर्त क्या होता है इस चीज को महाराज नल के इन अश्वों के पास से, या महाराज नल ने ये जो स्थिति खड़ी की है इसके पास से सीखें। वितत्यवात्या मय चक्र चक्रमा। आज भी जब वो वात चक्र घूमता है, आपने कई बार देखा होगा, क्या कहते हैं, डपूरा बोलते हैं हिंदी में। कई बार क्या होता है वो डपूरा सा उठता है, एकदम से गोल 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 घूमता है, और अगर उसके चक्कर में कुछ आ जाए तो सबको उड़ाते हुए गोल 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 लेके चला जाता है। लेकिन एक ही जगह पे वो स्थित नहीं रहता है।
यहाँ घूम रहा है, घूमते घूमते कहो तो दक्षिण की दिशा की तरफ घूमता घूमता बढ़ने लग जाए, और कहो दक्षिण की दिशा तक बढ़ते बढ़ते फिर वापस आ जाए उत्तर की दिशा की तरफ, उसकी कोई दिशा निश्चित नहीं है कि वो एक ही दिशा में जाएगा, इसी तरीके से घूमेगा। तो अभी भी ये पवन देव को ये जो वात चक्र है ये बराबर चलाना नहीं आता है। उनको चाहिए था कि इस चीज को देखते और यहां से सीखते। यही तो है श्री हर्ष की महिमा है कि वो जब वर्णन करने बैठते हैं तो बड़े सुंदर ढंग से किसी वस्तु को प्रस्तुत करने का जो तरीका है, या महाराज नल के चरित्र को श्रेष्ठ बनाने की जो उनकी पद्धति है, वो बड़े सुंदर सुंदर यहाँ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो मरुत मरुत कहते हैं पवन को, किम या क्या, अद्याप यानी आज भी, न तासु शिक्षिते उनके पास से नहीं सीख सकते हैं, वितत्यवातामय चक्र चक्रमान, जो वो वातमय यानी पवन का जो चक्र घूमता है वो आज भी किस प्रकार से घूमता है, न तो कोई उसकी निश्चितता है। या तो महाराज नल ने संभवतः बिल्कुल ऐसे घुमाया होगा कि जिन पैरों पे एक बार घोड़ा दौड़ के गया है बस उन्हीं पैरों के ऊपर पैर पड़ते रहें, और बड़ी सुंदर गति, तीव्र गति, वो सारी चीज़ें। यहाँ तो मैं क्या बताऊँ आपको, एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर आपने एक जो मेले वगैरह लगते हैं, नुमाइश वगैरह लगती है, उसमें एक मौत का कुआं बनता है, कभी आप वहाँ गए हों, वो देखा हो, तो उसमें कुछ लोग बाइक चलाते हैं, कुछ कार चलाते हैं उसमें, और उसके अंदर जो वो गोल 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 घुमाते हैं, नीचे से शुरू करेंगे ऊपर तक चलते चले आएंगे, और उसमें भी एक तो वो कैसी दीवार होती है, उसके ऊपर एक दूसरे का हाथ भी पकड़ेंगे, जितने कुछ ड्रामे उनको करने होते हैं वो करते हैं। लेकिन वो एक कलाकारी है, वो एक अत्यंत श्रेष्ठ उनका ये कहिए कि जिसको हम कहें कि उनकी विद्या है। गुजराती में हम आते हैं कि वह आवड़त, ये उनकी आवड़त है, ये उनकी एक कला है, और ये कला उनके पास है। तो अब कोई कभी उनका वर्णन कर रहा हो, उनसे कहे कि पवन देव को इनके पास से सीखना चाहिए, तो इसी प्रकार से महाराज नल और उनके साथियों ने वहाँ जो गोल गोल चक्र घूमना शुरू किया, तो कभी ये कहता है कि पवन देव को इनके पास से ये गोल गोल जो चक्रवात उनका चलता है उसको वास्तव में कैसे चलना चाहिए, ये यहाँ से उनको सीखना चाहिए। तो चलिए पूरे श्लोक के अर्थ को देखते हैं। मैं समझता हूँ समझ में आ गया, और सरल भाषा है और सरल ही लिखा है कि नलः, महाराज नल ने, निजात पत्र से, अपने छत्र के नीचे, तल स्थले, उसके नीचे, या जो चारु भ्रमी हयेन अचिचरत, जो अत्यंत सुंदर भ्रमण घोड़ों के द्वारा प्रस्तुत किया, तो क्या पवन देवता को इसकी शिक्षा प्राप्त नहीं करनी चाहिए? आज भी जब उनका वो मरुत मंडल या वात चक्र जो घूमता है, वो अभी भी किसी दिशा या किसी निश्चित परिधि, अवधि, और वो कुछ भी उसके पास निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ से पवन देव को इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रकार का एक भाव कवि ने व्यक्त किया है, बड़ा ही सुंदर वर्णन है। चलिए हम अगले श्लोक पे चलते हैं। विवेश गत्वा सविलास काननम, विवेश गत्वा सविलास काननम, ततः क्षणात् क्षोणिपतिर धृतिक्षया, प्रवाल राग छुरितम सुसुप्सया, हरिर्घन छायमिवाम्भसाम निधिम। अब वहां से बाहर निकले, बाहर आए, जब तक आप ये निर्णय नहीं करते हैं कि आपको जाना कहाँ है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति आनंद प्रमोद के लिए घर से तो निकल लेता है, लेकिन वो ये तय नहीं करता है कि उसको वास्तव में कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाना है। तो कई बार क्या होता है कि घर से बाहर निकलने के बाद ये डिसीजन लिया जाता है कि चलो हम फलानी जगह पे जाएंगे, या कई बार ऐसा होता है कि घर से निकला, वो तो एक जगह पहुंच गया है, कुछ और लोगों को एकत्रित होना चाहिए, जब सब लोग इकट्ठे होंगे तब किसी जगह जाएंगे। जगह पे तो जाना तय था, लेकिन कुछ लोगों को एकत्रित होना चाहिए, इसलिए वो किसी एक जगह पे फिर सब लोगों एक मजमा लगाएंगे, इकट्ठे होंगे। ऐसी बहुत सारी स्थितियां हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो दो बातें बताई
वही कारण हो, कारण कोई भी हो सकते हैं। या महाराज नल का तो निश्चित था कि उनको उद्यान में जाना है, क्योंकि इसी निर्णय के साथ वहां से वो निकले थे। तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि उनका ये निर्णय नहीं है कि उनको कहाँ जाना है। लेकिन फिर भी नगर से बाहर निकल के पहले उन्होंने वहां गोल गोल आवर्त जो बनाया है, इसका कारण घोड़ों को रोकना नहीं है, कुछ आपस में चर्चा करनी है और फिर आगे बढ़ना है। तो ये जो पूरी स्थिति है, इसका कवि ने वर्णन किया था। अब वो वहां से आगे बढ़े हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका वर्णन है कि विवेश गत्वा सविलास काननम। वहां से आगे बढ़ करके गत्वा यानी आगे जा करके विलास काननम विवेश, वो विलास कानन में यानी उस उत्तम उद्यान में विवेश प्रवेश करते हैं। क्षणात, तुरंत ही। क्षोणिपति, क्षोणिपति यानी पृथ्वी के स्वामी महाराज नल, किस लिए? धृतिक्षया। धृतिक्षया ध्रुव धारणे, धैर्य शब्द भी इसी से बनता है। तो धैर्य की इच्छा से, यहां धैर्य शब्द का अर्थ ऐसे नहीं होगा, तो शांति की इच्छा से। धृति का अर्थ होगा शांति, तो शांति प्राप्त करने की इच्छा से वो दमयंती को लेकर के बड़े दुखी हैं, तो जरा उद्यान में जाएंगे तो मन थोड़ा बहल जाएगा। तो इस प्रकार से धृतिक्षया, शांति प्राप्त करने की इच्छा से क्षोणिपति यानी पृथ्वी के स्वामी महाराज नल क्षणात, एक ही क्षण में विलास काननम विवेश, उस उत्तम उद्यान के अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन अब ये अगर इसी तरीके से इस बात को प्रस्तुत किया जाए तो फिर ये काव्य नहीं होगा। तो उसको काव्य बनाने के लिए नीचे की पंक्ति में काव्य तत्व को डालते हैं और कहते हैं प्रवाल रागच्छुरितम सुसुप्तया हरिर्घनच्छाय मिवाम्भसाम निधिम। जैसे हरि यानी श्री विष्णु जो हैं, वो सुसुप्तया सोने की इच्छा से, उनको जब नींद आ रही है, सोना है, तो भैया जैसे आपको नींद आती तो आप अपने बेड पे जाते हैं, बिस्तर पे लेटते हैं जाकर के। अब उनका बिस्तर तो क्या है? तो वो शेषनाग की सैया है। और स्थान क्या है? वो समुद्र है। और वहाँ पे भी क्या बादल बादल घिरे हुए हैं। तो कभी कल्पना करता है कि हरि यानी भगवान विष्णु सुसुप्तया यानी सोने की इच्छा से प्रवाल राग छुरितम, प्रवाल राग कहते हैं, राग लाल रंग को बोला जाता है या प्रेम के रंग को लाल कहा गया है। श्रृंगार रस का रंग लाल नहीं है, ये याद रखिएगा, लेकिन प्रेम का रंग लाल है। तो प्रवाल राग का अर्थ होता है जो कोमल कोमल पत्ते नए नए निकलते हैं, जो न तो लाल होते हैं न हरे होते हैं। आज उनको देखोगे तो थोड़े से लाल जैसे दिखाई देंगे, विशेष करके बरगद वगैरह के पत्ते अगर आप देखते हैं, उन पत्तों का ये वैशिष्ट होता है। कदम्ब के पत्तों का भी ये वैशिष्ट होता है कि पहले दिन के ऊपर लाल दिखाई देंगे। आम के पत्तों में भी ये वैशिष्ट होता है, और फिर दूसरे दिन थोड़ी हरे होंगे और फिर तो एकदम हरे हो जाएंगे। तो इसको प्रवाल रागच्छुरितम, इस प्रकार का रंग है जिनका। और घन छाय, बादल जहां पे छाए हुए हैं, इव इस प्रकार अम्भसाम निधिम, अम्भस, अम्भ कहते हैं जल को, अम्भसाम निधि यानी जल का जो भंडार है यानी समुद्र। तो जैसे भगवान विष्णु सोने की इच्छा से जहां प्रवाल राग की तरह से मेघों का पूरा वातावरण है और उस समुद्र के अंदर वो प्रवेश करते हैं सोने के लिए, वहां पे अपनी शेष शैया पे जाते हैं, इसी प्रकार से प्रवाल रागच्छुरितम, जहां वृक्षों में नए नए कोपल नए नए पत्ते आए हुए हैं, पूरे उस विलास कानन जो है उसका वातावरण कैसा है? प्रवाल रागच्छुरितम, इस प्रकार का जहां का वातावरण है। धृतिक्षया, विष्णु किस लिए गए? सुषुप्तया, सोने के लिए गए थे। लेकिन ये महाराज नल जो हैं, यहां हरि है और यहां क्या है? शोणिपति है। यहां सुषुप्तया है सोने की इच्छा से, और यहां धृतिक्षया है यानी शांति प्राप्त करने की इच्छा से। और दोनों के लिए एक ही क्रियापद का प्रयोग किया गया है, विवेश। जब
उपमान और उपमेय, देखिए यहाँ पे विष्णु उपमान हैं और महाराज नल उपमेय हैं। जब दोनों के लिए एक ही क्रियापद का, अनेक कारकों के लिए एक क्रियापद का उपयोग हो तो वहां दीपक अलंकार होता है। अगर वो प्रकृति से संबंधित हो तो तुल्य योगिता, अप्रकृत से संबंधित हो तो तुल्य योगिता, लेकिन जिसमें प्रकृत अप्रकृत दोनों से संबंधित हो तो वहां दीपक अलंकार होता है। अनेक कारक के लिए एक ही क्रियापद, यहाँ दोनों कारक के लिए कि भगवान विष्णु ने सोने की इच्छा से अम्बुशाम निधिम विवेश उस समुद्र में प्रवेश किया और महाराज नल ने धृतिच्छया शांति प्राप्त करने की इच्छा से विलास काननम विवेश विलास कानन में प्रवेश किया। दोनों के लिए एक ही प्रकार के विशेषण है, प्रवाल रागत छुरितम। यहाँ भी प्रवाल रागत छुरितम है और विलास काननम के लिए भी प्रवाल रागत छुरितम है। तो पूरे श्लोक के अर्थ को देखें हम फिर से एक बार। वर्णन करते हैं कि महाराज नल ने वहां पे गोल गोल चक्र के बाद क्षणा, बस अगले ही क्षण प्रवाल रागत छुरितम, जहां हरे हरे लाल लाल से पत्ते, जहां का वातावरण अत्यंत शोभनीय है, ऐसे विलास काननम उस उपवन में, उस उद्यान में प्रवेश किया। जैसे श्री विष्णु सोने की इच्छा से प्रवाल रागत छुरितम घन छायाम इव, जहां मेघ की छाया हो, इस प्रकार के अम्बसाम निधिम समुद्र के अंदर प्रवेश करते हैं। शेषनाग की सैया पे जाने के लिए, जो उनका शेषनाग की सैया है वो कहाँ पे बनी हुई है, तो शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम, ये जो पूरा वर्णन आया है, थोड़ी सी उसकी छटा यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जैसे विष्णु वहाँ प्रवेश करते हैं, ऐसे महाराज नल ने यहाँ प्रवेश किया है उपवन में। वो सोने की इच्छा से प्रवेश करते हैं, इन्होंने शांति प्राप्त करने की इच्छा से ये प्रवेश किया है। तो सरल है, भाषा भी यहाँ आकर के सरल होगी। बीच के कुछ वर्णनों में इनकी भाषा कठिन थी। एक और सुंदर श्लोक देखते हैं कि वनांत पर्यंत मुपेत्य सस्पृह, वनांत पर्यंत मुपेत सस्पृह क्रमेण तस्मिन् अवतीर्ण दृक्पथे होना चाहिए कि क्रमेण तस्मिन् अवतीर्ण दृक्पथे न्यवर्ति दृष्टि प्रकरई पुरोकशाम अनुब्रजत बंधु समाज बंधुबे। जब ये स्कैन होता है तो कई बार बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, लेकिन जब आप छंद के साथ उसको गाएंगे तो आपको कुछ चीजें पकड़ में आ जाएंगी और बड़ा सरल हो जाता है कि यहाँ खाली जगह में क्या आना चाहिए। लेकिन अगर आप छंद के साथ उसको ना गाएं तो फिर अशुद्ध को अशुद्ध ही पढ़ते चले जाएंगे, फिर शुद्धिकरण की समस्या बनी रहती है। चलिए, अब महाराज नल ने जब अपने नगर से बाहर प्रस्थान किया, नगर के लोग खड़े होकर के उनको देख रहे थे और कब तक देखते रहेंगे, जब तक वो दिखाई देते रहेंगे तब तक उनको देखते रहेंगे। अब कवि इस चीज का वर्णन करते हुए कहता है वनांत पर्यंत उपेत्य सस्पृहम क्रमेण तस्मिन् अवतीर्ण दृक्पथे। दृक्पथे कहते हैं जब तक दृष्टि की नजर में रहे, दृक यानी दृष्टि की, पथ यानी रास्ते में, जब तक अवतीर्ण उसको पार न कर जाए, तस्मिन् उन महाराज को क्रमेण क्रमशः सस्पृहम अत्यंत स्पृहा के साथ वनांत पर्यंत उपेत्य, वो वन में पहुंचे तब तक, आगे आगे महाराज नल जा रहे हैं, लोगों की दृष्टि पीछे पीछे जा रही है। लोगों को पीछे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई निकल जाता तो हम जैसे गर्दन घुमा के उसको देखते रहते हैं जब तक वो दिखाई देता रहे। तो उस चीज का वर्णन कर रहे हैं कि महाराज नल उस वन के अंदर प्रवेश करते हैं, तब तक नगर के लोगों की दृष्टि जहां तक पहुंच रही है तब तक
सस्पृहम, अत्यंत स्पृहा के साथ। देखिए, मुझे स्पृहा का वर्णन करने के लिए एक बड़ा ही सुंदर सा उदाहरण मिलता है और हमेशा इस उदाहरण को मैं देता हूँ स्पृहा के लिए। वैसे तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन कुछ उदाहरण हम दे नहीं सकते हैं या हम उनको समझा नहीं सकते हैं, लेकिन ये एक उदाहरण ऐसा है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कभी आप भी किसी को पढ़ाएं तो इस उदाहरण का प्रयोग किया जा सकता है। कभी मेरे गुरुजी ने नहीं कहा था, लेकिन मुझे अंदर से ये उदाहरण सूझा है स्पृहा के लिए कि एक बालक चॉकलेट खा रहा हो और दूसरा बालक जब उसको देखता है तो उसके मन में जो अभिलाषा जागृत होती है कि मुझे ये मिलनी चाहिए, मुझे भी चाहिए ये, इसको स्पृहा कहते हैं। मेरी नज़र में ये स्पृहा है, स्पृहणीय दृष्टि इसको कहते हैं। अब वो मम्मी बड़ा गुस्सा करेगी इसलिए मांग भी नहीं सकता है, लेकिन मुंह में पानी भी आता जाता है, उसको देखता रहता है और कई बार तो बहुत सारे क्या क्या विचार उसके मन में आते हैं। ये है स्पृहा। तो यहाँ महाराज नल को भी सब लोग उस स्पृहणीय दृष्टि से देख रहे हैं। इसका वर्णन महाराज श्रीहर्ष कर रहे हैं। चलिए, निवर्ति दृष्टि प्रकरही, लेकिन जब वो उस वन के अंदर प्रविष्ट हो गए तो अब तो नज़र को देखने के लिए कुछ वहाँ बचा नहीं है, तो वो नज़र वापस आ जाती है। अब नज़र वापस आ गई है, लेकिन इस बात को फिर वही कविता के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं कि पुरोकशाम अनुव्रजत बंधु समाज बंधु भी। अगर कोई व्यक्ति जा रहा हो तो जैसे सामाजिक प्रक्रिया के तहत बंधु बांधव उसको बाहर तक छोड़ने आते हैं, ये एक प्रथा है। अगर कोई प्रस्थान करे तो उसके साथी मित्र बंधु बांधव वगैरह जैसे उसको छोड़ने के लिए दूर तक जाते हैं और फिर जब ये पक्का भरोसा हो जाए कि अब ये वापस नहीं आएगा तभी वापस आते हैं। हमारे यहाँ मैं कई बार हंसी में इस बात को कहता हूँ कि आपको जितना जो व्यक्ति अधिक प्रिय होता है आप उसको उतनी ज़्यादा दूर तक छोड़ने जाते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता कि आपके घर पे आया, सोफे पे बैठा, वो उठ के खड़ा हुआ, उन्होंने कहा चलते हैं, उन्होंने कहा ओके चलो, धन्यवाद, थैंक यू, मिले, हाथ मिलाया, वो निकले, हम अपने सोफे से उठे भी नहीं। कई बार क्या हम सोफे से उठते हैं और घर के बाहर तक छोड़ने जाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम के घर के बाहर नहीं, हम गली के नुक्कड़ तक छोड़ने जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हम स्टेशन तक छोड़ने जाते हैं। कुछ लोगों को हम स्टेशन के बाहर छोड़ देते हैं, कुछ लोगों को रिक्शे तक छोड़ते हैं, कुछ को स्टेशन के बाहर छोड़ देते हैं, कुछ को तो ट्रेन में बिठा के और ट्रेन को धक्का मार के जब तक ट्रेन चली नहीं जाए तब तक हम वहाँ से नहीं आते हैं। और अगर कहीं दामाद आ जाए तो उसको ज़्यादा करके ऐसे छोड़ने जाया जाता कि ट्रेन तक बिठा के धक्का मार के, क्योंकि इसको तो कहा ही जाता है दामाद। दामाद शब्द का अर्थ पता है कि जिसके आने से दम आ जाए, दम आत, दम आ जाए मतलब श्वास चढ़ जाए जिसके आने से, उसको दामाद कहा जाता है भैया। तो ऐसे व्यक्ति को तो एक बार ऐसे बिठा दो कि वो वापस कहीं वापस आ गया तो फिर वही दम चढ़ेगा, इसलिए उसको वहाँ तक छोड़ के आते हैं। ये हमारे यहाँ की परंपराएं हैं और ये हंसने का विषय नहीं है, ये बड़ा ही विचारणीय विषय है। गुजराती में दामाद को जमाई बोला जाता है। अगर आप इसका अर्थ करें तो जम का मत होता है यमराज, आई यमराज आया, ऐसा उसका अर्थ होता है, जमाई यमराज आया। और हिंदी में दामाद बोला जाता है कि दम आत, जिसके आने से श्वास चढ़ जाए, दमा जैसी बीमारी खड़ी हो जाए, उसको दामाद कहा जाता है। अब चलिए, ये तो शब्दों के अर्थ हैं, हम ज़्यादा शब्दों के अर्थ पे नहीं जाते हैं, नहीं तो समस्याएं और बढ़ जाएंगी। तो जैसे बिल्कुल 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 ये नामकरण करने के कारण ही यही है। और हिंदी और संस्कृत में तो नामकरण निरर्थक है ही नहीं, सार्थक नामकरण होते हैं ना, यहाँ पे सार्थक नामकरण होते हैं। और जो प्रथाएं हैं वो भी उतनी ही सार्थक हैं। जो प्रथाएं हैं कि किसको कहाँ तक छोड़ने जाइए, वो भी उतनी ही सार्थक प्रथाएं हैं, क्योंकि जब वो जाता है तब जो श्वास ली जाती होगी, वो दम जो आया है वो जो शांत होता होगा। आजकल की स्थितियां अलग हैं, पहले की स्थितियां और ज़्यादा खराब हुआ करती थी। आजकल तो सभी जॉब करते हैं, सभी नौकरी करते हैं, सब स्थितियों परिस्थितियों को पहचानते हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि दामाद आया तो उन्होंने कहा कि 8 दिन अगर वो रहेगा तो 8 दिन तक घर में कोई कहीं नहीं निकलेगा, सब उसकी आगता स्वागता में ही लगे रहेंगे। तो भैया बड़ी समस्या थी उस समय तो।
चलिए हम विषय पे आते हैं कि पुरोकसाम अनुव्रजत बंधु समाज बंधु भी, यानी इस सामाजिक व्यवस्था में जब कोई प्रस्थान करता है तो जैसे उसके बंधु बांधव उसका अनुव्रज अनुसरण करते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं, इसी प्रकार से महाराज नल ने जो प्रस्थान किया है, नगर के लोगों की दृष्टि उनके पीछे पीछे चली और कब तक चलती रही, जब तक कि वो वन में प्रवेश नहीं कर गए और जब तक वो उनको दिख रही थी। क्रमेण तस्मिन अवतीर्ण दिक्पथे, जब तक उनके दिशा पथ में वो थी तब तक वो उनको देखते रहे। और फिर जब वो वन में प्रवेश कर गए तो भैया अब तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तब क्या हुआ, न्यवर्ति दृष्टि प्रकरई ही, तब उनकी वो दृष्टि जो है वो दृष्टि प्रकरई समूह, यानी कोई एक व्यक्ति नहीं देख रहा था, पूरी प्रजा, पूरी नगर के निवासी देख रहे थे, तो तब उनकी दृष्टि निवर्ति पाछी आती, वापस आती है। तो बहुत सरल भाषा है, बहुत सुंदर श्लोक है, और जिस बात को व्यक्त किया गया है वो बड़ी ही श्रेष्ठ बात है। महाराज नल जब उस वन की तरफ प्रस्थान करते हैं तो जब तक वो वन में प्रवेश करते हैं तब तक लगातार प्रजा के जो लोग उनको देख रहे थे उसी स्पृहणीय दृष्टि से उनको देखते रहते हैं। किस प्रकार से उनकी नजर उनका पीछा कर रही है, जैसे जब कोई व्यक्ति प्रस्थान करता है तो बंधु बांधव वगैरह उसकी विदा करने के लिए बाहर तक दूर तक उसके पीछे आते हैं, इसी प्रकार से नगर जनों की दृष्टि बहुत दूर तक उनको उसी प्रकार से उनके साथ साथ में चलती रही। लेकिन जब वो वन में प्रवेश कर गए तो उसके बाद वो उनकी जो नजर है, उनकी वो जो दृष्टि है वो न्यवर्ती वापस घूमती है, तब वो उनकी नजर वापस चली जाती है। तो पुनः इस श्लोक का अर्थ आपसे कह दिया, इसलिए अब तीसरी बार नहीं ले रहे हैं, अगले श्लोक पे चलते हैं। ततः प्रसूने च फले च मंजुले, ततः प्रसूने च फले च मंजुले, ससम्मुखस्यांगुलिना जनाधिपः, निवेद्यमानं वनपालपाणिना, विलोकयत कानन रामणीयकम। वो महाराज जो हैं कानन यानी उस वन की रामणीयकम रमणीयता को व्यलोक देख रहे हैं। अब किस प्रकार से देख रहे हैं इसका पूरा वर्णन ऊपर किया है। ततः उसके बाद यानी उस वन में प्रवेश करने के बाद प्रसून, पुष्पों को कहते हैं फल, आपको पता ही है कि फलों को कहा जाता है मंजुले, जो अत्यंत सुंदर हैं, ऐसे लता मंडप भी हो सकते हैं, कुछ गुच्छ भी हो सकते हैं, फल फूल भी हो सकते हैं। सम्मुख स्यांगुलिना जनाधिपा, अब महाराज नल वहां पहुंच गए तो जो वहां का वनपाल है वो अपने पाणिना, अपनी उंगली के द्वारा, हाथ के द्वारा, सम्मुख उनके सामने अंगुलिना उंगली का निर्देश करता है, और जनाधिपा महाराज जो हैं उसके द्वारा निवेद्यमाना बताए जाते हुए उस कानन की रमणीयता को व्यलोक देखते हैं। देखिए, आप किसी जगह पे जाएं तो ठीक है कि एक स्थिति ऐसी होती है, आप नित्य प्रति जाते आते रहते हो तो आपको वहाँ की हर चीज़ का पता होता है, लेकिन आपका जाना आना कम हो तो वहाँ के सौंदर्य स्थान क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ की उत्तम हैं, उन चीज़ों का आपको ज्ञान नहीं होता है। तो कोई व्यक्ति जो वहाँ का रहने वाला है, वनपाल पाणिना, जैसे यहाँ जो उस वन का वनपाल यानी रक्षक है, पाल यानी पालक, वन यानी उस वन का जो रक्षक है या पालक है, वो अपने पाणिना हाथ के द्वारा अंगुलिना, एक एक उंगली, महाराज उधर देखिए, महाराज उधर देखिए, वो कितना सुंदर वृक्ष है, उस पे देखिए वो कितनी सुंदर ये चीज है, महाराज वहां का दृश्य देखिए, वो पुष्प कितने सुंदर हैं, ऐसे वो एक एक चीज महाराज को दिखा रहा है और महाराज उस कानन की रमणीयता को देख रहे हैं। इस पूरी घटनाक्रम का इसमें सुंदर सा वर्णन है, सरल भाषा है एकदम, यहाँ तो ज्यादा संधि वगैरह भी नहीं है
कि ततः उस वन में प्रवेश करने के बाद जनाधिपा, जो वो महाराज हैं, सजनाधिपा वो महाराज, कानन उस वन की रमणीयकम सौंदर्य को विलोकयन देखते हैं। कैसे देखते हैं कि वनपाल पाणिना, उस वन का जो रक्षक है, अपने हाथ की अंगुलिना, उंगली के सम्मुख से उनके सामने दिखा दिखा के, महाराज वो देखिए कितना सुंदर वृक्ष है जिसमें कितने सारे फूल लगे हुए हैं, वो देखिए महाराज, उस पे फल तो देखिए कितने फल आए हैं आपके। यानी ये सब राजा के लिए एक आनंद का वातावरण होता है कि उसकी अपने वन में जो फूलों के वृक्ष हैं उन पे खूब फूल हैं और जो फलों के वृक्ष हैं उनके ऊपर खूब फल है। इस अनुभूति को शहर के रहने वाले लोग नहीं समझ सकते। इस अनुभूति को वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने वृक्षों को लगाया हो और उसका आनंद लिया हो। आप अगर एक फूलों का पौधा लगाएं और उसमें जब आप बहुत सारे फूलों को लगा देखते हैं ना, तो जो तृप्ति एक पितामह को अपने घर में अपने पुत्र पौत्र आदि को खेलते हुए उनको देख करके जिस तृप्ति की प्राप्ति होती है ना, जो पौधा आप लगाते हैं जब उसमें बहुत सारे फल फूल आप देखते हैं तो आपको उस एक तृप्ति, उस एक आनंद की प्राप्ति होती है। यहां भले वो वनपाल ये सारे कार्य करता है, लेकिन ये वन किसका है? महाराज नल का है। तो उनके वन में जो वृक्ष हैं वो फलों से समृद्ध हैं और जो पौधे हैं वो पुष्पों से समृद्ध हैं। अब इस चीज को जब वो वनपाल एक एक करके दिखा रहा है तो निवेद्यमानम उसके द्वारा बताए जाते हुए उस पूरे कानन की रमणीयता को महाराज देख रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार पूरे श्लोक के अर्थ को देख लेते हैं। महाराज नल उस वन में प्रवेश करते हैं और वो जो वनपाल है वो उंगली निर्देश कर करके महाराज को बताता है कि महाराज देखिए वो कितना सुंदर है, महाराज देखिए वो कितना सुंदर है, महाराज उस तरफ देखिए वहाँ कितना सुंदर वातावरण है, महाराज उस तरफ उस वृक्ष पे कितने सुंदर फल हैं, महाराज उस वृक्ष पे कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। ये सारी चीजें वो एक एक करके दिखा रहा है। क्या क्या दिखा रहा है? तो प्रसून, फल और मंजू, यानी सब कुछ जो कुछ उसके लिए उत्तम है, क्योंकि उसकी तो मेहनत है इसमें। तो वो जो कुछ दिखा रहा है, जनाधिपा वो महाराज जो हैं उस वन की उस रमणीयता को उसकी दृष्टि से या उसके वर्णन के अनुसार एक एक चीज जो वो दिखा रहा है उसको देख रहे हैं। और अगर आप किसी जगह जाते हैं तो गाइड वगैरह हम लेते हैं साथ में, वो इसीलिए लिए जाते हैं कि जो चीजें हमारी समझ में ना आए तो हमको अच्छी तरीके से समझाई जा सकें। तो महाराज नल भी पूरा पूरा इसका आनंद ले रहे हैं। फलानि पुष्पाणि च पल्लवे करे वसोति पातोद्गतवात वे पिता स्थितै समाधाय, स्थितै समन्धाय, समन्धाय होना चाहिए, स्थिति समन्धाय महर्षि वार्धकान वने तदा तिथ्यम अशिक्षिसाखि भी। अब वो वन के वृक्ष, वो पौधे, कोई अपनी अंजलि में फूल लेके खड़ा है, कोई अपनी अंजलि में फल लेके खड़ा है। देखिए ये कवि की कल्पना है। वृक्षों पे तो वो फल लगे हुए हैं, वृक्षों पे फूल लगे हुए हैं, लेकिन कवि की कल्पना क्या है कि वो वृक्षों पे फल फूल लगे नहीं है। महाराज के स्वागत में वो अपनी अंजलि में वो फल फूल लेकर के, क्योंकि वृक्ष की शाखाएं उनके हाथ हैं और शाखाओं में जब फल या फूल लगे हुए हैं तो आप ये मान लीजिए कि जो फूल हैं वो फूल उन्होंने अपने हाथ में ले रखे हैं, जो फल हैं उन्होंने फल अपने हाथ में ले रखे हैं। तो कवि की जो कल्पना है, ध्यान दीजिए कि फलानि पुष्पाणि च पल्लवे करे, फलों को, पुष्पों को अपने पल्लव रूपी हाथों में जिन्होंने धारण कर रखा है, और वो हाथ क्या हो रहे हैं? वयोतिपातोद्गत वात वे पिते। कोई वृद्ध व्यक्ति हो,
वो अपने हाथ में कुछ ले, लेकिन क्या होता है कि एक उम्र के बाद उसका शरीर उसका साथ नहीं देता है, हाथ वाथ थोड़े कांपने लग जाते हैं। अब कवि इस चीज का वर्णन कैसे कर रहे हैं कि वयोति, अत्यंत उम्र होने पे, वयः अति, अत्यंत उम्र होने पे या अधिक उम्र हो जाने पे, वातोदगत, वात वेपिता, अत्यंत उम्र होने के बाद उम्र के अनुसार वात रोग अगर हो जाए, वायु का रोग अगर हो जाए, तो फिर वो व्यक्ति कांपने लग जाता है। इसी प्रकार से ये फल फूल लिए हुए जो वृक्ष खड़े हुए हैं, अब ये थोड़े वृद्ध हैं, इनकी उम्र हो चुकी है, इसलिए उन्होंने फल फूल तो हाथ में ले रखे हैं, लेकिन वो क्या हो रहे हैं, कांप रहे हैं। क्या आप सोचिए तो सही कि किस प्रकार से इन चीजों को सोचा जा सकता है, किस प्रकार से उसमें कविता खड़ी की जाए और किसी चीज को किस प्रकार से वर्णन किया जाए। हम अगर पीएचडी के विद्यार्थी हैं, हम अगर कोई निबंध लिखना चाहते हैं, हम अगर कोई प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों को पढ़ के हमें हमारी बात को किस तरीके से रखना है, वो काव्यात्मक शैली कैसे हो सकती है, कुछ चीज़ें हम जो सीधी सीधी सोचते हैं उनको हमें किस प्रकार से अलग ढंग से भी सोचना चाहिए, ये सब कुछ यहाँ आपको पढ़ने को मिल रहा है। अगर आप ध्यान देते हैं तो ये बहुत सारी चीजें आपको यहाँ सीखने के लिए हैं। मैं कहता हूं कि देखिए, इतनी बात अगर ऐसे कहते हैं तो सीधा ये कथानक है, लेकिन इसको जब इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो ये काव्य बनता है। तो आप भी, बात तो आपकी है, लेकिन उसको आप काव्यमय ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं या सीधी सीधी बात के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको क्या योग्य, क्या उचित लगता है, उस चीज का आप ध्यान दे सकते हैं। अब यहां ये कवि की कल्पना है कि वृक्ष जो थोड़े थोड़े हिल रहे हैं ना, वो क्यों हिल रहे हैं, क्योंकि उनकी उम्र हो गई है, और उम्र होने पे वायु का दोष जब होता है तो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा कांपने लग जाता है। स्थिति समन्धाय स्थित ही, उसी प्रकार की समान स्थिति है, सममता है एक प्रकार की। महर्षि वार्धक्यात वने, अब इस वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि जो तपस्वी तपस्या करते रहते हैं ना, ऐसे वयोवृद्ध ऋषियों के पास से, उनकी वृद्धावस्था वाले ऋषियों के पास से तदातिथ्यम अशिक्षि साखिभी, साखिभी यानी वृक्षों ने महाराज का आतिथ्य सीखा। ये पूरा श्लोक हुआ। चलिए हम आपको बताएं क्या है कि जैसे वन में वयोवृद्ध ऋषि मुनि हों, कोई राजा वहां आ जाए तो किस प्रकार से उनका स्वागत करते हैं, इन वृक्षों ने उन चीजों को उनके पास से देखा है, सीखा है, जाना है। जो वयोवृद्ध ऋषि होते हैं, कई बार उनकी ऐसी स्थिति नहीं होती कि वो ठीक से खड़े रह पाए, लेकिन फिर भी राजा के स्वागत में हाथ में फल फूल लेकर के वो कांपते हाथों से भी जैसे राजा का स्वागत करते हैं, आज ये वृक्ष भी अपने हाथों में फल फूल और पल्लव सब लेकर के कांप रहे हैं, क्योंकि पवन चलेगा तो वृक्ष तो हिलेगा, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो वो भी कांपते हुए हाथों से, स्थित ही संबंध है, उसी प्रकार की स्थिति से महाराज नल का स्वागत कर रहे हैं। और ये स्वागत की जो शिक्षी यानी शिक्षा है, साखी भी इन वृक्षों ने किससे प्राप्त की है, महर्षि वार्धक्य वने तथा अतिथि। बड़े बड़े ऋषि मुनि वन में, वृद्धावस्था वाले ऋषि मुनि वन में जिस प्रकार से आतिथ्य सत्कार करते हैं, उस प्रकार से उनके उस आतिथ्य सत्कार को देख करके उनके पास से इन्होंने ये सारी चीजें सीखी। तो पूरे श्लोक के अर्थ को एक बार देखते हैं। महाराज नल जब उस उपवन में प्रवेश करते हैं तो वहां उपस्थित सभी वृक्ष पौधे वो फूल फल अपने हाथ में अंजलि में लेकर के जैसे कि उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वो कांपते जा रहे हैं। तो कवि की ये जो कल्पना है
कि हवा से या हवा के झोंके से हो सकता है किसी वृक्ष की डाल पे कोई पक्षी बैठा हो, वो पक्षी वहां से उड़े तो भी वो वृक्ष की डाल तो हिलेगी। कोई पक्षी अपने पंखों से हैं और उड़ना शुरू करता है तो पंख हिलाता है तो उसकी हवा से भी वृक्ष की कोई डाल हिल सकती है। तो किसी भी कारण से वृक्ष कांपे, वृक्ष ना हिले तो बड़ी बात है, वृक्षों का हिलना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ना। तो वो जो हिलते हैं तो कवि की कल्पना क्या है कि ये चीज उन्होंने वृद्ध ऋषियों के पास से सीखी है कि जो राजा के स्वागत में वृद्धावस्था के कारण वात रोग से जो पूरे हिलते होते हैं लेकिन फिर भी स्वागत करते हैं, तो उस चीज को उनके पास से सीख करके इन वृक्षों ने महाराज नल के स्वागत में अपने हाथ में फूल और फल लेकर के वो खड़े हुए हैं और उनका स्वागत किया है। तो आज यहीं पे समय पूर्ण होता है, इसको यहीं 77 श्लोक पे पूर्ण करेंगे। इससे आगे हम कल देखेंगे। अस्तु।